Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Biocanvas. In today's video, we are going to study about a chapter that is biodiversity and conservation. So this video will be the part 1. Half of the chapter I will be completing in my another video that will be the part 2 of this chapter. Starting with the chapter, when we talk about biodiversity, so अगर हम स्प्लिट करें टर्म को तो हम देखते हैं बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएशंस और डाइवर्सिटी दैट वी कैन सी इन ऑर्गेनिजम्स. व्हेन आई से बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ द वेरिएशंस दैट वी सी विद इन द लाइफ फॉर्म, दैट इज़ विद इन प्लांट और इट्स एनिमल. द वेरिएशन विच वी आर सीइंग, कितने वैरायटी के हैं, देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दैट इज़ कमिंग अंडर बायोडाइवर्सिटी. अब पहले पैराग्राफ में ये दिया गया है कि अगर कोई एलियन आ जाता है धरती पर तो वो एस्टोनिश, शॉक हो जाएगा देख के इतनी डाइवर्सिटी को. सो दिस इज एक्सप्लेन्ड और इलस्ट्रेटेड इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ मूविंग फर्दर, एज आई सेड, biodiversity, it means the variations which we see within the organisms. There are different variety of plant, animals, etc. So that is only the biodiversity. Let's see its definition. In our biosphere, immense diversity exists not only at species level. Species level पे ही diversity नहीं है, at all levels of biological organization ranging from macromolecules within the cell to biome. This is ranging from macromolecules within the cell. Cells के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें protein, DNA, these are the macromolecules or the molecules which are found into the cell. This also varies from cell to cell. So this ranges from macromolecules within the cell to biome. Macromolecules in the sense that is protein, DNA. So these are the variations which can be seen within the organisms residing onto the earth. So it was popularized by the sociobiologist Edward Wilson. Biodiversity मतलब यही कि जो वेराइटी हम देख रहे हैं, वेरिएशंस विद इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ, लाइक अगर हम एक पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें कितनी सारे वेरिएशंस हैं, हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं. सो दीज आर लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी. There are 3 labels of biodiversity that we will be seeing. पहला है genetic diversity. Here the variation is seen at the label of gene. Let's see the example. A single species might show high diversity at genetic level over its distribution range. वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट्स. मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे दिया गया है रॉल्फिया वोमिटोरिया, तो ये हिमालयन रीजन में ग्रो करता है. अब जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से ये स्पीशीज जो ग्रो हो रही है, सपोज इस रेंज में 3 स्पीशीज है, दे हैव केमिकल दैट इज रेसरपाइन. वेरिएशन होने की वजह से किसी स्पीशीज में ज़्यादा ये रेसरपाइन का कॉन्सेंट्रेशन पाया जा रहा है, किसी में बहुत कम और किसी में मीडियम. सो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, मीन्स जो वेरिएशन हो रहा है जीन के बेसिस पे, जीन के लेवल पे, तो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. देन स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल. स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है. सपोज वेस्टर्न घाट्स आर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी, देन ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट्स पे स्पीशीज डाइवर्सिटी एम्फीबियन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट. द नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल, एज वी टॉक अबाउट हैबिटेट और इकोसिस्टम, तो इंडिया में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट वी कम अक्रॉस, सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है. बट अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्री की, लाइक नॉर्वे, यहाँ पे इतना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है. देयरफॉर लेस वेरिएशन सीन अमंग द स्पीशीज और नॉट दैट मच डाइवर्सिटी इज सीन इन दिस Norway. Now moving further, how many species are there on earth and how many in India? मतलब अगर हमें बताना रहे कि कितनी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे, कितनी स्पीशीज़ हैं इंडिया में, तो हम बता नहीं पाएंगे. लाइक गेस हो रही हैं या फिर हम एस्टिमेट बता पाएंगे, बट एक्यूरेट कितने स्पीशीज़ अभी भी कंसिडर नहीं किए गए हैं, जिनका एक्यूरेट कंसिडरेशन नहीं हुआ है. So there are n number of species are not yet taken into consideration. So according to IUCN, that is Organization International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, इनके हिसाब से the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. There are more than 1.5 million species of plant and animal, but we have no clear idea of how many species. पर हमें अभी भी clear idea नहीं है कितने species रह गए हैं जो कि अभी भी discover नहीं हुए हैं. Line explains that कि बहुत सारे species अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं, जिनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है.
Now, at last, the most important line of this paragraph is Robert Mays places the global species diversity at about 7 million. So, estimates the species diversity is about 7 million. Now, referring to the pie chart, here we will be seeing कि कौन सी species का number ज़्यादा है, कौन सी species का कम है. बात करें तो 70% of species are recorded are animals. अभी species मिले हैं उसमें से 70% animal हैं. उसके बाद 22% are plants. 22% टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लांट स्पीशीज़ को. बट अगर एनिमल में भी बात करें तो इंसेक्ट की स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, मीन्स इंसेक्ट ज़्यादा नंबर में है एनिमल्स में भी. सो सीइंग दिस पाई चार्ट हियर वी सी, हियर इन दिस पाई चार्ट वी कैन सी इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट की स्पीशीज़ ज़्यादा है, देन कम्स अदर एनिमल्स ग्रुप, देन मॉलस्क एंड क्रस्टेशियंस. यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में अगर हम वर्टिब्रेट्स में बात करें तो फिशेस की नंबर ज़्यादा है, फिशेस की स्पीशीज़ ज़्यादा है. फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड देन कम्स एम्फीबियंस एंड मैमल्स, इनकी स्पीशीज़ ज़्यादा है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स तो प्लांट्स में पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म का नंबर ज़्यादा है. देन कम्स फंजाई, एल्गे एंड देन मॉसेस एंड हियर वी कैन सी फर्न्स एंड देन लाइकेंस. इनकी स्पीशीज़ ऐसे बताई गई है कि किन का ज़्यादा है, किन की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, किन की स्पीशीज़ कम है. तो दिस पाई चार्ट वी गॉट ए रफ आइडिया अबाउट कि कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा है, कौन सी स्पीशीज़ कम है. ओके ये पैराग्राफ देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रोकैरियोट्स को हमने कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है, हमने उनके नंबर काउंट ही नहीं किए. क्यों? क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कल्चर देम. लाइक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कल्चर देम, उनको लैब तक लाना एंड कल्चर करना इट इज़ डिफ़िकल्ट. और अगर हम उनके बायोकेमिकल नेचर और मॉलिकुलर क्राइटेरिया को कंसिडर करें तो इसमें तो वो मिलियंस में आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स का नंबर मिलियंस में आ जाएगा. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया और इसके पास डाइवर्सिटी कितना है 8.1%. दैट्स वाई इट मेक्स 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. India is considered to be one of the 12 mega diversity country of the world. According to May's global estimate, 22% of total species has been recorded so far. Here we are seeing the pattern of biodiversity latitudinal gradient. पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पहला वाला देख रहे हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा प्लांट और एनिमल है इनका नंबर, इनकी डाइवर्सिटी कहीं पे भी यूनिफॉर्म नहीं है, सिमिलर नहीं है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लाइक दे आर अनइवनली, कहीं ये स्पीशीज़ ज़्यादा है तो कहीं ये स्पीशीज़ ज़्यादा है. फिर हम बात करें अर्थ की तो अर्थ पे इक्वेटर है, इक्वेटर के बाद यहाँ पे पोल है. तो इक्वेटर पे स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स. So here they have mentioned the species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. पोल पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ही कम है बट इक्वेटर पे ज़्यादा है. टॉपिक है दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर रीजन. तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन है और यहाँ पे ट्रॉपिक रीजन है. ट्रॉपिक में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट दैट इज़ पोलर रीजन. एंड थ्रू एग्जाम्पल्स वी कैन सी कोलम्बिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ हाईली 1400 species of bird, while the New York which is at 41 degree north has 105 species and Greenland at 71 degree north has 56 species. तो हम देख सकते हैं जो इक्वेटर रेंज पे आ रहे हैं उनमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है और जो पोल रीजन पे जा रहे हैं वहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम हो जा रही है. अब ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्यों इक्वेटर रीजन पे ज़्यादा है? तो देयर आर डिफरेंट रीजन्स दैट हैज़ बीन गिवन, डिफरेंट हाइपोथेसिस दैट हैज़ बीन प्रपोज. पहला वाला रीज़न तो ये हो सकता है कि ग्लेशिएशन यहाँ पे नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट हियर वी कैन सी मच स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. Like tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. Therefore, सेकेंड रीजन है कि यहाँ पे लेस सीजनल वेरिएशन रहता है जिसकी वजह से इनका इक्वेटर पे लेस सीजनल वेरिएशन रहता है जिसकी वजह से ये प्रमोट करता है निश स्पेशलाइजेशन और जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती. तीसरा रीज़न ये है कि सोलर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है जिससे कि ये प्रोडक्टिविटी लाइक हियर हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी वी कैन सी, देयरफॉर इट लीड्स टू हायर और ग्रेटर डाइवर्सिटी. दिस वाज द थर्ड रीजन. बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन्स इक्वेटर हैज़ हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू. दूसरा पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी में हम देखेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में Alexander von Humboldt to him within a region species richness
इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सपैंडेड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। मतलब जितना ज़्यादा एरिया बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा स्पेशियस रिचनेस देखने को मिलेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ। हियर वी कैन सी एरिया एंड स्पेशियस रिचनेस। तो एरिया बढ़ता गया है एंड स्पेशियस रिचनेस हमें देखने को मिल रहा है। रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर हमने इसको लॉग के फॉर्म में यूज़ किया एंड इक्वेशन डिराइव किया तो ये आ जाएगा log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a, वेयर s इज द स्पेशियस रिचनेस, a एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, z स्लोप ऑफ लाइन और इंटरसेप्ट। सो ये log के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर हम log का कंसिडर करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, नाउ इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। तो z की वैल्यू जो log में ले रहे हैं वो 0.1 to 0.2 के बीच में आ सकती है। फ्रॉम हियर वी केम टू नो दैट स्पेशियस, अगर एरिया एक्सप्लोर होता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा तो स्पेशियस रिचनेस भी उसमें बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। वी स्टडीड अबाउट बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, इंट्रो पार्ट, फिर उसका 3 लेवल, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल एंड इकोलॉजिकल लेवल। स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं, कितने बाकी है, दैट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, एंड rest of the remaining part I will be making separate video for that. That will be the part 2 of this chapter. Hope so this video will be helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.